जादुई हिंदी कहानियाँ। गरीब का जादुई टिफिन बॉक्स। एक बार की बात है, ढोलकपुर नाम के एक गांव में भूमि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। भूमि एक गरीब लड़की थी। उसके माता पिता फैक्ट्री में काम करते थे। वह दोनों रोजाना सुबह काम पर जाते और शाम को घर लौट आते थे। वह फैक्ट्री में मजदूरों का काम करते थे और उसी से ही उनका घर चल रहा था। पैसों की कमी के कारण भूमि अक्सर स्कूल के लिए दही चावल ले जाया करती थी, पर भूमि कभी भी इस बारे में अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहती थी। वो जानती थी कि उसके माता पिता गरीब होने के बावजूद उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, इसीलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप स्कूल जाती थी और लंच में अपनी वही दही चावल खाती थी। पर स्कूल में उसके क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे भूमि, तुम हमेशा की तरह यही दही चावल लाई हो क्या? तुम्हारे घर में कभी कुछ और नहीं बनता? अरे सोनम, तुम नहीं जानती क्या? भूमि गरीब लड़की है। इसके घर में खाने को कुछ भी नहीं होता, तभी तो रोजाना दही चावल आती है। देखो भूमि, अब तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपना खाना दूंगी। आज मेरी मम्मी ने आलू के पराठे दिए हैं और मेरी मम्मी ने तो राजमा चावल दिए हैं। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो हम दोनों अपना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और तुम ये दही चावल खाओ। सब बच्चे भूमि का मजाक उड़ा के वहां से चले जाते हैं और भूमि उदास हो जाती है। फिर भूमि जब घर आ रही होती है तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके माता पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत उदास लग रही हो। किसी ने स्कूल में कुछ कहा है क्या? कोई बात है क्या? अगर मैंने माँ पापा को सब बता दिया तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। कुछ नहीं माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। स्कूल में दोस्तों के साथ बहुत खेला था ना, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं कुछ देर के लिए सोना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाकर कुछ देर सो जाओ। भूमि अपने माता पिता को दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप जाती है और अपने रूम में जाकर लेट जाती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान जी, मैंने तो सुना है कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरे माता पिता अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाएं। हम बहुत गरीब हैं, सब मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं। आप हमारी मदद करो भगवान। भगवान को याद करते करते भूमि की आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह जब वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही होती है, तभी एक अपाहिज आदमी उन्हें मिलता है। बच्चों, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैं नहीं दे सकती, मेरी मम्मी ने मेरे लिए लंच बनाया है। अगर आपको दे दिया तो मैं क्या खाऊंगी? मैं नहीं दूंगी आपको अपना लंच। मेरी माँ ने आज पनीर बनाया है, वो मेरे फेवरेट है, मैं भी नहीं दूंगी। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन भूमि वहीं होती है और उस आदमी से कहती है, अंकल जी, आप ये दही चावल खा लीजिए, आपका इससे पेट भर जाएगा। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्ची, पर तुमने अपने हिस्से का खाना तो मुझे दे दिया। अब
तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं अंकल जी, मेरे माता पिता कहते हैं कि हमें भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए, इसीलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रही थी। भूमि के इतना कहते ही वो आदमी एक परी में बदल जाता है। भूमि उस परी को देखकर हैरान हो जाती है। घबराओ नहीं बेटी, मैं रानी परी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा नाम भूमि है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मैंने देखा तुम अपने से बड़ों का बहुत सम्मान करती हो, और जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं मैं उनसे बहुत खुश होती हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटी, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई लंच बॉक्स देती हूँ। तुम इस लंच बॉक्स में जो भी खाना मांगोगी वो इस लंच बॉक्स में आ जाएगा। वाह, जादुई लंच बॉक्स! मैंने तो कभी भी अच्छा खाना नहीं खाया। अब खाओगी भूमि। अब से ये जादुई लंच बॉक्स तुम्हारा है। इतना कहकर वो परी वहां से चली जाती है। फिर भूमि स्कूल जाकर लंच के वक्त उस टिफिन को देखकर अपने लिए खाने में पनीर और पूरी मांगती है, और उसके सामने वही खाना आ जाता है। भूमि इसे देखकर बहुत खुश होती है। उसको इतना अच्छा लंच खाता देख उसके क्लास के बच्चे हैरान हो जाते हैं। उनके मुंह में भी पानी आ जाता है, और फिर वो आपस में बातें करते हैं। ये भूमि आज इतना अच्छा खाना कैसे लेके आ गई? ये तो रोज रोज दही चावल लाती थी। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और भूमि खाना उन्हें भी दे देती है। भूमि, तुम बहुत अच्छी हो। हम तुम्हारे साथ अपना खाना नहीं बांटते थे, और तुम आज हमें अपना खाना दे रही हो। तुम सब मेरे दोस्त हो। दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाने में जो खुशी है वो और कहाँ। भूमि के दोस्त उससे बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं, पर एक लड़की जिसका नाम सोनम था, उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है, और वो भूमि के लंच बॉक्स को चुराने की योजना बनाती है। और भूमि घर जाकर अपने माता पिता को लंच बॉक्स के बारे में बता देती है। क्या जादुई लंच बॉक्स? बेटा, ये तो हम गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात है। आज तुम्हारे कारण हमें भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। जीते रहो बेटा, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना। अगले दिन भूमि लंच बॉक्स लेकर स्कूल जाती है, और लंच ब्रेक में खेलने के लिए बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। और वहां सोनम भूमि का लंच बॉक्स चुरा लेती है। जब तक भूमि नहीं आती तब तक मैं इसका अच्छा अच्छा खाना खा लेती हूँ। जब वो लंच बॉक्स खोलती है तो वो चिल्लाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मकड़ी थी। फिर सोनम भूमि के पास भागते हुए जाती है। भूमि, भूमि, तुम्हारे लंच बॉक्स में बहुत सारी मकड़ी है। तुम उस लंच बॉक्स को मत खोलना। अरे ये क्या? वो जादुई लंच बॉक्स है, उसमें मकड़ी नहीं हो सकती। भूमि जैसे ही उस लंच बॉक्स को खोलती है, उसमें बहुत ही स्वादिष्ट पकवान रखा हुआ होता है। मेरी लंच बॉक्स में तो इतना टेस्टी खाना है, तुमने मेरा लंच बॉक्स क्यों खोला? भूमि, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा लंच बॉक्स चुरा रही थी। टीचर भी हमें सिखाते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर भूमि उसे माफ कर देती है, और उस दिन से भूमि और उसके माता पिता को खाने की कोई कमी नहीं होती। तब से तीनों पेट भर खाना खाने लगते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।